वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। बात कुछ ऐसी है कि ओलिवेरा वर्सेस मखाचेव की फाइट सेट हो गई है। एक तरफ वो फाइटर है जिसके बारे में लोग 3 साल से कह रहे हैं कि उसको टाइटल शॉट मिलना चाहिए। इवन जब कभी भी चैंपियन था तब भी लोग बोल रहे थे कि अगर इंटरिम टाइटल होना है तो उसके लिए इस्लाम को लिया जाए। 3 साल से लोग पीछे पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी है जो 3 साल से लोगों को गलत साबित कर रहा है। इन दोनों के बीच में फाइट होने वाली है और ये फाइट के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे टफ वेट की सबसे टफ फाइट है। और इस फाइट को जो जीतेगा ना वो ना सिर्फ चैंपियन बनेगा बल्कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लाइट वेट की बातों में आ जाएगा। होगा नहीं पर उसकी बातों में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव की। पर उससे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। ये मेरा वादा है कि आप पछताएंगे नहीं। तो चलिए चलते हैं। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I start feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया। जहां तक इस्लाम की बात है, मैंने जैसे कि कहा कि 3 साल से लोग कह रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस्लाम अभी टॉप 5 फाइटर से फाइट नहीं किया है पर उसको टाइटल शॉट मिल रहा है क्योंकि वो नंबर 1 कंटेंडर है। उससे आगे जितने भी लोग हैं उन सबको चार्ल्स हरा चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम काबिल नहीं है। मेरा तो मानना है कि इस्लाम हबीब से भी ज्यादा काबिल है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस भी कमेंटेटर से पूछेंगे पिछले 3 साल में, जिस भी एनालिस्ट से पूछेंगे पिछले 3 साल में, इवन राह चलते किसी भी आदमी से पूछेंगे 3 साल में, तो आपको अगर टॉप 3 लाइट वेट बताने की कोशिश करेगा ना तो इस्लाम का नाम लेगा ही लेगा। क्या इस्लाम एक ऐसा फाइटर है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है पर उसे मौका नहीं मिला, या फिर इस्लाम एक ऐसा फाइटर है जिसको सही तरीके से कभी टेस्ट ही नहीं किया गया? इसका जवाब हमें इस फाइट पे मिलेगा। दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा है। चार्ल्स ओलिवेरा दोस्त वो आदमी है जो ये वेट करता है कि आप क्या बोलोगे और एक बार जब आप बोलोगे ना तो वो आपको गलत साबित करके दिखाएगा। चार्ल्स ओलिवेरा वो आदमी है जो उसके ऊपर थूकने वाले को अपना थूक चाटने पे मजबूर करता है। चार्ल्स ओलिवेरा वो आदमी है जिस पे किसी को विश्वास हो या ना हो उसको अपने आप पे पूरा विश्वास है। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि घमंड नहीं होना चाहिए, बट अगर आप घमंड को बैकअप कर सको ना तो बिल्कुल होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए और चार्ल्स ओलिवेरा वो आदमी है। याद है आपको जब चैंडलर से फाइट होने वाली थी तब पे कई लोगों ने बोला कि चैंडलर तो यार 3 टाइम फोड़ेगा चार्ल्स ओलिवेरा को, और ऐसा लग भी रहा था। पर चार्ल्स ओलिवेरा पर नॉकआउट किसने किया? चैंडलर ने किया क्या? नहीं, चार्ल्स ने किया। याद है आपको जब डस्टिन से फाइट होने वाली थी तो लोग बोल रहे थे कि डस्टिन यार खतरनाक ऑलराउंड फाइटर है। सबमिट किसने किया? डस्टिन ने किया क्या? नहीं, चार्ल्स ने किया। पिछली फाइट में नॉकआउट किया, इस फाइट में सबमिट किया। चार्ल्स ओलिवेरा जिजित्सु में बेहतर परफॉर्म कर चुका है टोनी फर्ग्यूसन से। ठीक है, और अगली फाइट जो थी जस्टिन से थी, जस्टिन गेची से। यार जस्टिन गेची ना ऐसी टांग फोड़ेगा उसके कि मतलब उससे तो उठ ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, और जस्टिन गेची से ना आप बिल्कुल स्ट्राइकिंग बैटल में नहीं जीत सकते। जीता कौन? चार्ल्स ओलिवेरा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस्लाम बहुत टैलेंटेड है, पर क्या इतना टैलेंटेड है कि चार्ल्स को हराए? इस बात को दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है कि ये बात तो सही है कि चार्ल्स ओलिवेरा यार बहुत टैलेंटेड है। माना कि हम पहले उसके बारे में गलत थे, बट लगता है कि लड़के में टैलेंट है। पर क्या इतना टैलेंट है कि चार्ल्स ओलिवेरा को हरा देगा? ये जवाब हमें मिलेगा हम जब कोशिश करेंगे इन दोनों के। आप बताइए कमेंट सेक्शन में इन दोनों में से मेरी कहानी सीरीज आप किस पे देखना चाहते हैं। ठीक है,
जब इनकी फाइट होगी ना तो उन दोनों में से एक पे हम मेरी कहानी बनाएंगे, जहां पे उसकी पूरी बायोग्राफी होगी, ठीक है। जहां तक इस्लाम की बात है, स्ट्राइकिंग में मेरा मानना है, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, पर मेरा मानना है स्ट्राइकिंग में इस्लाम मकाचेव हबीब से बेहतर है। अगर आपको यह बात बुरी नहीं लगी तो मैं आगे जो कहने वाला हूं ना वो भी आपको बुरा लग सकता है, वो बुरा लग सकता है। और बात यह है कि मेरा मानना है कि रेसलिंग में भी इस्लाम हबीब से बेहतर है। पर क्या हबीब को इस्लाम हरा सकता है? नहीं। कारण है कि इस्लाम नेचुरल लाइट वेट है, हबीब ना नेट डियाज टाइप का लाइट वेट है, यानी कि वो 165 के डिवीजन में होना चाहिए, पर क्योंकि वो डिवीजन है नहीं तो 155 में है, ठीक है। आप हबीब की ना पिक्चर निकाल के देख लीजिए, जब वेट वाली पिक्चर्स होती हैं, जब सेरेमोनियल नहीं, एक्चुअल वेट वेइंग इन होता है ना, जब वो वाली पिक्चर्स निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आदमी कितना वेट कट करता है, यानी कि नेचुरल लाइट वेट नहीं है। वहीं इस्लाम है। तो इस्लाम, अगर इस्लाम भी नेचुरल लाइट वेट हो और हबीब भी नेचुरल लाइट वेट हो तो हबीब को हरा सकता है इस्लाम, मेरा मानना है। जहां पे हबीब अगर ग्राउंड पे जाता है तो वो प्रेशर पे काम करता है, राइट, बट इस्लाम क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है, इवन ग्राउंड पे भी। और स्ट्राइकिंग में जब से इस्लाम भाई नॉकआउट हुए ना, तब से हर फाइट में पहले से बेहतर स्ट्राइकिंग है इस्लाम की, इस बात पे कोई शक नहीं है, ठीक है। मेरा कभी कभी ये भी मानना है कि हबीब की छांव में रहने से इस्लाम को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, पर वही फायदा भी हुआ कि लोग, दुनिया जानती है इस्लाम को तो हबीब के नाम से जानती है। पर मेरा मानना है कि अगर इस्लाम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होता ना, बेलाटोर में, तो शायद अभी तक चैंपियनशिप के लिए फाइट कर चुका होता। शायद वो होता है ना, बरगद की छांव में छोटे पेड़ पनपते नहीं है। क्या इस्लाम की कमी है? बिल्कुल है। देखिए, अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसके अंधभक्त हो जाए। अंधभक्त को सीधी सी भाषा में चूतिया कहते हैं। और दोस्त, कुछ भी बनना, चूतिया मत बनना। गरीब होना, चूतिया मत होना, ठीक है। बेरोजगार होना, चूतिया मत होना। नकारा होना, चूतिया मत होना। कायर होना, चूतिया मत होना। तो कमी तो है। कमी यह है कि टैलेंट में कमी नहीं है। मेरा मानना है कि इस्लाम के टैलेंट में कोई कमी नहीं है। इस्लाम बिल्कुल ओलिवेरा को हरा सकता है। ऑन दी अदर हैंड, ओलिवेरा भी इस्लाम को हरा सकता है। पर कमी इस्लाम और ओलिवेरा में यह है कि ओलिवेरा पिछले 3 साल से लगातार टॉप 5 टैलेंट से फाइट कर रहा है। इस्लाम की पिछली 3 साल की सारी फाइट निकाल के लिख लीजिए, सारी टॉप 10 की फाइट है। वहीं मैं आपको बताता हूं ओलिवेरा की फाइट, ओ आपके इस्लाम की, ओलिवेरा की जितनी भी फाइट निकाल के आप देखेंगे सारी फाइट टॉप 10 की है। वहीं आपके इस्लाम की फाइट में आपको बताऊंगा, बॉबी ग्रीन अच्छा फाइटर है, टॉप 10 नहीं है। डैन हुकर शायद टॉप 10 था बट टॉप 5 नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से टॉप 10 भी नहीं होगा। थियागो मोइसेस टॉप 10 नहीं है। ड्रू डोबर टॉप 10 नहीं है। डेवी रेमोस टॉप 10 नहीं है। उसके पहले सरयूकन के साथ फाइट हुई थी। मेरा मानना है इन सबसे ज्यादा टफ सरयूकन है, पर वो भी टॉप 10 नहीं है। यानी कि टैलेंट है, पर वो टेस्ट नहीं हुआ है टॉप 5 लेवल पे। कहने का मतलब है कि आप बहुत बेहतरीन बैट्समैन हो, बट आपको टेनिस बॉल से खेलने की आदत है, ठीक है। अभी तक आपने ड्यूस बॉल से खेला ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है कि टॉप लेवल पे आपका टेस्ट नहीं हुआ है कि बेहतरीन बैट्समैन हो, पर अभी तक आपको जो बॉलिंग कर रहा है ना वो ऐसे ही बॉलर है, मतलब हाई लेवल के बॉलर ने आपको बॉलिंग नहीं की है। तब तो पता चलता है कि आपकी बैटिंग कैसी है। हो सकता है कि आप इतना टैलेंट हो कि हाई लेवल के बॉलर को भी आप छक्के मारोगे, ठीक है। तो क्या इसमें गलती इस्लाम की है? नहीं, इस्लाम बेचारे की कोई गलती नहीं है। कोई आदमी उससे फाइट करने को तैयार ही नहीं है। एक आदमी है, उसका नाम है आरडीए, हाफेज दो सानियोस। आरडीए के अलावा आरडीए ने एक बार नहीं 2 बार हाँ बोला इस फाइट के लिए। आरडीए को आप जो भी कहें दोस्त, शानदार खिलाड़ी है, शानदार फाइटर है, मार्शल आर्टिस्ट हो या ना हो, शानदार फाइटर है, कभी किसी फाइट से बैकअप नहीं करता, ऑनरेबल आदमी है। जहां तक चार्ल्स की बात है, पिछली, याद है आपको चार्ल्स, मैं बताता हूं आपको, जब चार्ल्स ओलिवेरा से टोनी की फाइट हो रही थी ना, तब लोग बोल रहे थे टोनी जीतेगा। डस्टिन फाइट में डस्टिन जीतेगा।
चैंडलर फाइट में चैंडलर जीतेगा, जस्टिन फाइट में जस्टिन जीतेगा। इंटरेस्टिंग थिंग है कि मैंने इस चैनल पर सारी फाइट में ये बोला कि चार्ल्स जीतेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, वो सिंपल है, आपका क्या कहता है उसे, कैलकुलेटेड गैस है। चार्ल्स ने हर बार हम जैसे लोगों को गलत साबित किया है, क्या इस बार भी करेगा? ये देखने के लिए हमें 280 का वेट करना पड़ेगा। पर UFC 280 के पहले मैं उसका डीप एनालिसिस करूंगा फाइट का और आपके सामने आऊँगा। तब तक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, और कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही हो तो ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अपना ख्याल रखिए, मास्क लगा के चलिए, भले ही कोविड से ना बचे मास्क से, पर साला सर्दी से तो बचे ही जाएंगे, है कि नहीं? और अगर शक्ल खराब है तो इससे अच्छी क्या बात है, हेलमेट लगाओ, मास्क लगाओ, एक नंबर, है कि नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।